गुरु भक्ति योग। सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाला, अधिक हितकारी, अधिक कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ है। शिष्य के लिए तो गुरु से उच्चतर देवता कोई नहीं है। गुरु के बिना साधक अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है, ऐसा कहने का अर्थ होता है कि प्रवासी बाढ़ में उफनती हुई तूफानी नदी को नौका की सहायता के बिना ही पार कर सकता है। सत्संग माने गुरु का सहवास। इस सत्संग के बिना मन ईश्वर की ओर नहीं मुड़ सकता। आत्मवेत्ता गुरु के साथ एक क्षण का सत्संग भी लाखों वर्षों के तप की अपेक्षा कहीं उच्चतम है। आपके गुरु अथवा योग सिखाने वाले आचार्य आपको प्रणाम करें, उसके पहले आप उन्हें प्रणाम करो। संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। गुरु, ईश्वर, ब्रह्म, आचार्य, उपदेशक, दैवी गुरु आदि सब समानार्थी शब्द हैं। ईश्वर को प्रणाम करने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि वे आपको ईश्वर के पास ले जाते हैं। श्रीमद् भागवत में आता है, आचार्यम माम विजानीयान नवमन्नेत करहि चेत् न बुद्धिर्बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। भगवान कहते हैं कि सद्गुरु को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार न करें, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करें, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होते हैं। आज के भटकान से भरे युग में सद्गुरु ही हमें सच्ची राह दिखा सकते हैं। एक सच्चे शिष्य के लिए तो गुरु सेवा ही सर्वस्व है। शिष्य को अपने गुरु की महिमा समझकर उनके प्रति अपने दायित्व को किस प्रकार निभाना चाहिए, यह बात बताते हुए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, अंतर्यामी जो ईश्वर है, विश्वात्मा, विश्वंभर, अनंत और अपरंपार, ऐसा जो मैं हूं वही शिष्य के श्री गुरुदेव है। भक्ति भाव देखकर शिष्य का मनोरथ मैं ही पूर्ण करता हूं। जिन सद्गुरु के अंगूठे में ब्रह्मा आदि अगणित देवताओं की भीड़ रहती है, जिनका नाम वैकुंठ और कैलाश में भी पूजनीय है, जिनका नाम सुनते ही यम और काल थरथर कांपते हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, तथा जो सारे वेदों का रहस्य है वही सद्गुरु का स्वरूप है, वही शिष्य की निश्चित धारणा भी होनी चाहिए। उन्हें साधारण मनुष्य समझकर कभी उनका अनादर नहीं करना चाहिए। गुरु की निंदा मुंह से निकले तो समझ लो सर्वस्व नाश हो गया। यदि कोई निकट का संबंधी
एकांत में सद्गुरु निंदा करने आए तो जिस प्रकार धर्म परिवर्तन करने वाले का बहिष्कार किया जाता है, उसी प्रकार उसका त्याग करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो स्वयं ही वहां से भाग जाए। यदि शिष्य स्वयं ही सद्गुरु की निंदा की बात करता है तो समझ लो सब कुछ डूब गया, उसका परमार्थ मिट्टी में मिल गया। ऐसे गुरु के प्रति पत्र, पुष्प, अन्न, धन के संबंध में कभी छल कपट, धोखाधड़ी न करे। भगवान गुरु सेवा के आवश्यक बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए हमें उत्तम गुरु सेवक बनने की प्रेरणा देते हैं। शिष्य को जिह्वा का लाड़ नहीं करना चाहिए, विषय विस्तार नहीं बढ़ाना चाहिए, देह का निर्वाह हो इतना ही पर्याप्त है, ऐसे शिष्य की इच्छा होनी चाहिए। गुरु सेवा के लिए वृत्ति सावधान रखनी चाहिए। इसके लिए शिष्य का भोजन मर्यादित होना चाहिए। अधिक अन्न खाने से निद्रा और आलस्य आता है तथा बहुत खाने से शरीर दुर्बल हो जाता है। बहुत कम खाने से शरीर दुर्बल हो जाता है। गुरु की सेवा के लिए शरीर सुदृढ़ रखना चाहिए। गुरु सेवा में तिल मात्र का भी अंतर न करते हुए सदा उल्लास पूर्वक तत्पर रहना चाहिए। भगवान कहते हैं, सेवा करने वाला एक मैं ही हूं, ऐसा अभिमान करने से सारी सेवा व्यर्थ हो जाएगी। सेवा करते समय सारे सेवकों में केवल मैं रंकों में भी रंक हूं, यही भाव रखना चाहिए। उसी प्रकार सेवा का कोई शुद्ध काम करने में लज्जा नहीं करनी चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का आलस्य न रखकर गुरुजनों के प्रति सदा उल्लास का भाव रखना चाहिए। गुरु सेवा से जीवन में होने वाले महान परिवर्तन को दर्शाते हुए भगवान आगे कहते हैं कि सारे सुख उपभोग का त्याग करके गुरु द्वार पर रहकर गुरु की सेवा करने से ही शिष्य सबका प्रिय बन जाता है। इस प्रकार गुरु सेवा तथा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से वह ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।